एम स्टार्टिंग इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा स्कूल की टाइम की बात करूं ना, जब आप स्कूल स्टूडेंट थे, आप 10th क्लियर कर चुके हो, रिजल्ट्स कुछ टाइम में आने वाली है, पर तभी भी आप अज्यूम करो कि आप एक स्कूल स्टूडेंट हो और स्कूल स्टूडेंट की लाइफ में टीचर्स अलग अलग होती है। साइंस की टीचर अलग होगी, ज्योग्राफी पढ़ाने वाली टीचर अलग होगी, ज्योमेट्री अलजेब्रा कराने वाली टीचर अलग होगी। इट मींस आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स दी गई है, उसी तरह से अलग अलग काम के लिए भी अलग अलग सेक्रेटरी होते हैं। यस, आपका जो मतलब है ना वो एकदम सही है कि मैं टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी की बात कर रहा हूं कि सेक्रेटरी में टाइप्स कितने होते हैं। मराठी टीचर मराठी पढ़ाएगी, हिंदी टीचर हिंदी पढ़ाएगी, क्वाइट पॉसिबल मराठी और हिंदी एक ही टीचर पढ़ाए। 100% आई कैन से मराठी और हिंदी पढ़ाने वाली ज्योमेट्री नहीं कराएगी। तो उसी तरह से बेटा जिस तरह से टीचर्स में अलग अलग टाइप्स हैं, सेक्रेटरी में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। देखिए स्टार्ट कर रहा मैं आज का आपका सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं मैं बेटा, फर्स्ट चैप्टर हमने कल कंप्लीट किया है काफी अच्छे तरीके से, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सेकंड चैप्टर आपका टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी। बैकबोन को स्ट्रेट कीजिए और पूरा कंसंट्रेशन लेक्चर की तरफ, आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है उससे हमारा वास्ता नहीं है। देखो एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेक्रेटरी। मीनिंग, मैं मीनिंग रीड करूं। द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन and modernization, modern world has lead to increase the various types of the organization. Every organization therefore requires one such person to whom the individual or organization can trust. हर कंपनी को चाहिए कि एक आदमी तो ऐसा पक्का हो, श्योरली स्किल्ड पर्सन हो, जिसपे पूरा इंटायर ऑर्गेनाइजेशन विश्वास कर सके। With the responsibilities, जिम्मेदारियों के साथ, the concept of the secretary has expanded. It's required by almost all types of organization. बेटा मैं क्लियर कर दूंगी, मैं ये क्लियर कर दूं कि एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूं। देखो शिरडी में बेटा साईं बाबा का स्थान है, साईं बाबा का मंदिर है शिरडी में, जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है, इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड। मंदिर को संभालने वाला भी सेक्रेटरी होगा, स्कूल को संभालने वाला सेक्रेटरी, कॉलेज को संभालने वाला प्रिंसिपल का सेक्रेटरी, स्कूल में प्रिंसिपल के अंडर सेक्रेटरी, साईं बाबा की ट्रस्ट शिरडी में चलती है उनके पास भी सेक्रेटरी, रिलायंस इंडस्ट्रीज उनका भी सेक्रेटरी, मुकेश अंबानी उनका भी सेक्रेटरी, टाटा इंडस्ट्रीज उनका भी सेक्रेटरी, रतन टाटा पर्टिकुलर पर्सन उनका भी सेक्रेटरी। यानी आप मंदिर चला रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो भी अंडर में संभालने वाला वो सेक्रेटरी होगा। आप कंपनी चला रहे हो तो भी संभालने वाले सेक्रेटरी, स्कूल चला रहे हो, कॉलेज चला रहे हो, हिंदुजा हॉस्पिटल चला रहे हो, डॉक्टर के अंदर में सेक्रेटरी। यानी सेक्रेटरी की हर जगह पे रिक्वायरमेंट होती है। देखो आगे फर्दर, to whom the individual's organization can trust has expanded types of organization. Every secretary perform their duties and responsibilities of the organization. Types. बेटा आपके सामने चार्ट दिखा गया, चार्ट को दो टुकड़ों में तोड़ा गया, 2 pieces. नंबर 1 पर्सनल सेक्रेटरी। द वर्ड पर्सनल, मेरा, पर्सनल यानी सिर्फ और सिर्फ मेरा सेक्रेटरी। डॉक्टर का सेक्रेटरी तो खाली डॉक्टर का सेक्रेटरी होगा, पूरी हॉस्पिटल से लेन देन नहीं जाए। रिलायंस इंडस्ट्रीज में मुकेश अंबानी का सेक्रेटरी तो खाली मुकेश अंबानी का सेक्रेटरी होगा, रिलायंस का सेक्रेटरी नहीं होगा। टाटा इंडस्ट्रीज में रतन टाटा का सेक्रेटरी तो रतन टाटा का वो पर्सनल सेक्रेटरी होगा, पूरी टाटा इंडस्ट्रीज का सेक्रेटरी अलग होगा। द वर्ड पर्सनल सेक्रेटरी यानी सिर्फ मेरा सेक्रेटरी। द वर्ड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी यानी हमारा सेक्रेटरी। रिलायंस का सेक्रेटरी पूरी रिलायंस इंडस्ट्रीज संभालेगा, रिलायंस की कंपनी। टाटा इंडस्ट्रीज का सेक्रेटरी टाटा इंडस्ट्रीज संभालेगा। जसलोक हॉस्पिटल का मेन सेक्रेटरी पूरी जसलोक हॉस्पिटल संभालेगा। झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल का सेक्रेटरी पूरा झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल संभालेगा। द वर्ड पर्सनल मेरा सेक्रेटरी, द वर्ड इंस्टीट्यूशनल हमारा सेक्रेटरी। देखो पर्सनल
पर्सनल सेक्रेटरी की टाइप्स सिंपल एक ही टाइप है पर्सनल सेक्रेटरी, इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहो या नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन कहो, यानी शिरडी का साईं बाबा का ट्रस्ट, साईं बाबा का स्थान पैसे नहीं कमाता है, सेवा करते हैं वहां पे लोगों को, लंगर चलाया जाता है, तभी भी सेक्रेटरी तो है ना इनके पास, नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। आगे सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने कोऑपरेटिव अपार्टमेंट सुनी होगी, कोऑपरेटिव बिल्डिंग सुनी होगी, और उस बिल्डिंग को संभालने वाला भी एक सेक्रेटरी होता है। आगे सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि वो कंपनीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज, जॉइंट स्टॉक की मीनिंग बहुत बड़ी है, आपको थोड़े टाइम में धीरे धीरे पता चल जाएगा। आगे सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, एयरवेज डिपार्टमेंट, एयरवे डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। स्टार्ट करो। नंबर 1 पर्सनल, द वर्ड पर्सनल, मेरा सेक्रेटरी, सिर्फ मेरा। डॉक्टर का सेक्रेटरी सिर्फ डॉक्टर का होगा, पेशेंट्स के लिए और हॉस्पिटल्स के लिए वो काम नहीं करेगा। वो डॉक्टर उसे मॉर्निंग में 9 o'clock आएगा तो 9 o'clock आएगा, 10 o'clock आएगा 10 o'clock आएगा, रात को 10 बजे तक आएगा बैठने के लिए तो रात को 10 बजे तक वो सेक्रेटरी काम करेगा। उसे कहते हैं मेरा सेक्रेटरी, सिर्फ मेरा, यानी पर्सनल। द पर्सनल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट, PA, आपने ये वर्ड सुना होगा। बड़े बड़े लोगों के पास यानी सेलिब्रिटीज के पास, बिजनेसमैन के पास, पॉलिटिकल मिनिस्टर्स के पास उनका PA होता है। आपको देश के प्रधानमंत्री से मिलना है, मिलो, जरूर मिलो, पर बेटा मिलने से पहले उनके PA, पर्सनल असिस्टेंट्स, असिस्टेंट जो हेल्प करता है, उनका पर्सनल सेक्रेटरी से परमिशन लेनी होगी। वो आपको टाइमिंग बताएंगे कि देश के प्रधानमंत्री हमारे लिए कब फ्री है। आगे इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ द सेक्रेटरी, बीरबल भी तो पर्सनली अकबर का ही था ना। आगे a person secretary is one who is appointed by the busy, जो बहुत बिजी होते हैं, individuals like industrialist, businessmen, professionals, ministers, politicians, conduct of a correspondence of day to day routine duties। appointment, appoint कौन करता है? पर्सनल सेक्रेटरी को वो अपॉइंट करेगा जो बहुत ज्यादा बिजी होगा, जिनका नेम फेम होगा, सेलिब्रिटी होगा, डॉक्टर्स होंगे, प्रोफेशनल पर्संस, लॉयर्स होंगे, एडवोकेट्स। लिखा हुआ है बिजी इंडिविजुअल्स अपॉइंट द सेक्रेटरीज टू लुक आफ्टर देयर वर्क सो फार फॉर देयर प्राइमरी वर्क, उनके खास कामों के लिए डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, CAs, एक्टर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, मिनिस्टर्स एक्सेट्रा, ये सारे टाइप के लोग पर्सनल सेक्रेटरी। नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। बेटा नॉन प्रॉफिट, कमाने का मकसद नहीं है हमारा, हम पैसे कमाने के लिए सेवा नहीं कर रहे हैं, हम दुआओं के लिए सेवा कर रहे हैं। द वर्ड सेवा यानी कि सर्विस। श्री सत्य साईं चैरिटेबल ट्रस्ट उल्लासनगर में कंप्लीटली फ्री एजुकेशन चला रहे हैं। वर्ड फ्री एजुकेशन, सेवा कर रहे हैं हम, और हमारे ट्रस्ट के अंडर में भी सेक्रेटरी है जो कंप्लीटली ट्रस्ट की मैनेजमेंट को संभालते हैं। देखो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी कि ग्रुप ऑफ पर्संस। बेटा ट्रस्ट किसी एक की नहीं है, ट्रस्ट 2 जनों की, ट्रस्ट 4 जनों की, ग्रुप बना के 2 जनों ने, 4 जनों ने हर मंथ से पैसे कंट्रीब्यूट करके हर मंथ उन्होंने ट्रस्ट स्टार्ट किए, और वो ट्रस्ट हमारे क्लासेस को सपोर्ट कर रही है और ट्रस्ट हमारे फ्री एजुकेशन का ड्रीम कंप्लीट कर रही है। देखिए रीड कर रहा हूं मैं, अ नॉन प्रॉफिट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन बाय विश, अपनी इच्छा से समाज का भला करना, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी of a persons formed for conducting a social, कोई समाज का काम हो, कल्चर से रिलेटेड काम हो, एजुकेशनल एक्टिविटी, जैसे मैंने फ्री एजुकेशन का एग्जांपल दिया, प्रैक्टिकली ये तो हमारे साथ लागू है। आगे इट वर्क्स ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, अपने उसूलों पे, अपनी जिंदगी पे। The non-profit association includes sports club,
रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर, आपने सुना होगा कोल मैदान पे रोटरी क्लब ऑफ उल्लासनगर, बेटा वहां पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी होती है, वो भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एनपीओ का या नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन का एक ही बात है। सोशल क्लब, समाज का क्लब, सोशल क्लब यानी ग्रुप्स बना के जो क्लब बनाते हैं, और क्लब के अंडर में अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोई फ्री एजुकेशन के कॉलेजेस स्टार्ट कर रहा है आगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक्सेट्रा। सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखो द वर्ड कोऑपरेटिव मिनिमम 10 जने, minimum 10 members are required to form the cooperative society। एग्जाम्पल बता रहा हूं, देखो बेटा एक बिजनेस को स्टार्ट करें, वो बिजनेस का नाम है कृष्णा कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमारी कृष्णा कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों को किराना स्टोर, लोगों को जनरल स्टोर की चीजें, डे टू डे बेसिक नेसेसिटीज प्रोवाइड करेंगी। द वर्ड कोऑपरेटिव, दूसरों के कंपैरेटिव में हमारा प्रॉफिट, हमारी मार्जिन काफी कम होगी। जो शुगर आपको 40 रुपीज पर केजी मिल रही है, ऐसी टाइप की शुगर हमारे कृष्णा कोऑपरेटिव स्टोर में या कुछ अलग टाइप की शुगर पर अच्छी क्वालिटी की 20 रुपीज, 18 रुपीज, 15 रुपीज में मिलेगी। यानी हम प्रॉफिट कमाएंगे पर चीजों को सस्ता बेचेंगे और प्रॉफिट कम कमाना प्रेफर करेंगे, उसे कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। और उसके लिए मिनिमम 10 मेंबर्स की नीड होती है। और बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाने वाला भी एक सेक्रेटरी होता है, उसे कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एग्जाम्पल आप लिख के रखना भले, कृष्णा कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक, तो नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट करने में मिनिमम 10 जने चाहिए, मिनिमम 12 जने हो, 15 जने हो, 20 जने हो, अच्छी बात है। मिनिमम बैंक को स्टार्ट करने के लिए 10 जने आएंगे, पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे और बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज voluntary association of a person who works on a democratic principle, अपने उसूलों पे, अपनी आजादी पे। It aims the raising the welfare of the members, समाज का भला करना है, समाज का कुछ अच्छा करके दिखाना है और साथ में मेंबर्स के लिए भी। नेक्स्ट की बात करें, कोऑपरेटिव ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। बेटा पूरा कंप्लीटली फर्स्ट चैप्टर वो एग्जांपल था कोऑपरेटिव ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। द वर्ड कंपनी इट मींस, जैसे तो आप कोई भी प्रोडक्ट या आप कोई भी सर्विस की प्रोडक्शन करो, कंपनी आप कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, गुड्स, या आप कोई ना कोई सर्विस दे रहे हो। जियो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, रिलायंस जियो लिमिटेड बेटा एक कंपनी है जो आपको, मुझे और पूरे देश को टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस दे रही है। जियो का सेक्रेटरी जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी हुआ, टाटा कंपनी का सेक्रेटरी जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी हुआ, बिरला कंपनी का सेक्रेटरी जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी हुआ, महिंद्रा कंपनी का सेक्रेटरी, महिंद्रा कंपनी को संभालने वाला सेक्रेटरी जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेक्रेटरी हुआ। A company is the most popular for the business organization. Companies include public company, जिसमें पूरे देश के लोग पैसे इन्वेस्ट कर सके, प्राइवेट कंपनी जिसमें कुछ हद तक मैक्सिमम 200 मेंबर्स पैसे इन्वेस्ट कर सके, गवर्नमेंट कंपनी जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे गवर्नमेंट लगाए, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी, पब्लिक कंपनी। नो डाउट मुकेश अंबानी उनके ओनर है, पर उसमें पैसे पब्लिक के भी बहुत लगे हुए। आगे हिंदुस्तान HUL जो लक्स सोप बनाती कंपनी, HUL कंपनी एक्सेट्रा। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ओन्ड बाय द मेनी इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूटिंग टू द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। जब आप अपने पॉकेट से, मैं अपने पॉकेट से, आपके कुछ पैसे, मेरे कुछ पैसे, हर तरह के लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो जाके वो जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट होती है। आगे दे आर कॉल्ड एज ओनर्स।
कंपनी के वो मालिक होते हैं, हकदार होते हैं। दे आर कॉल्ड एज ओनर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। शेयर्स खरीदने वाला, शेयर हिस्सा खरीदने वाला पैसे इन्वेस्ट करेगा, पैसे इन्वेस्ट करने के बाद हिस्सेदार शेयर होल्डर हो जाएगा और उसका भी कुछ, जितने पैसे इन्वेस्ट की उतने कुछ हक जरूर होगा कंपनी में, उसे कहा जाता है ओनर स्लैश शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। आगे, दे स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। पूरे कंट्री में रिलायंस फेमस है, पूरे कंट्री में टाटा, पूरे कंट्री में बिरला फेमस है। So then they can take the active part in the management of the company. So elect the representatives. They cannot take the active part of a company. They elect the representative called as a board of directors. देखो बेस्ट बेटा काफी अच्छे से लिखा गया। आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, दुनिया पैसे इन्वेस्ट कर सकती है कंपनी में, पर आप अपनी पढ़ाई छोड़ के कंपनी संभालने नहीं चाहोगे। आपके पापा ने भी पैसे इन्वेस्ट किए, पापा बिजनेस छोड़ के कंपनी संभालने नहीं चाहेंगे। शेयर होल्डर्स जो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं और वो लोग कंपनी को संभालते हैं, उन्हें कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देखो आगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की मैनेजमेंट पूरा काम संभालते हैं और उन्हें अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स की तरफ। शेयर होल्डर्स जो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और शेयर्स हिस्सा भागीदार बनते हैं। अब लिखा हुआ है बेस्ट वर्ड्स में, अ सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी मस्ट बी द मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। उसके पास डिग्री, उसके पास स्किल्स CSK जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट लास्ट कर रहा हूं बेटा, फिफ्थ पॉइंट, सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। बेस्ट है, एग्जांपल समझ लो बेटा। पूरा देश, पोडियम, मैं पोडियम पे रुक के आपको डेली पढ़ाता हूं, आप अज्यूम करो कि पोडियम पूरा देश है। देखो देश बहुत बड़ा है और बड़े देश में बड़ी बातें, बड़ी बातों में के लिए बड़े काम। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े काम है, कामों को तोड़ दो। वाटर के लिए वाटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी का अलग डिपार्टमेंट, यानी अलग पूरा का पूरा शेड्यूल्ड, अलग टाइमिंग्स, अलग लोग, वाटर डिपार्टमेंट अलग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अलग। अच्छा, डिफेंस, देश को संभालने वाली आर्मी, डिफेंस का डिपार्टमेंट अलग, उसके अलावा एयरवेज का डिपार्टमेंट अलग, रेलवेज का डिपार्टमेंट अलग। तो बेटा हर डिपार्टमेंट के अंदर में उसका सेक्रेटरी होता है और सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट को संभालता है, उसे कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। Government departments are those departments working under the various ministers and state of a central government। देखो हमारे घर पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, हमारे घर पे पानी आता है डेली बेसिस पे, तो बेटा वो ड्रिंकिंग वाटर, वो वाटर सप्लाई रिलायंस और टाटा की तरफ से नहीं होती, देश के सरकार की तरफ से होती है। जो सरकार के अंडर में सेक्रेटरी हो, देश की गवर्नमेंट के कामों के लिए सेक्रेटरी हो, उसे कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे अपॉइंटमेंट की बात करें तो ऐसा सेक्रेटरी जो देश की सरकार संभाले, उस गवर्नमेंट के काम को संभाले, उसे अपॉइंट कौन करेगा? लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उसे अपॉइंट करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट उसे अपॉइंट करेंगे। इट इज अ functioning of a government, state government or central government administrator, head of the ministry department, head of वाटर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी वाटर डिपार्टमेंट संभालेगा, वो उसका हेड हुआ। इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट हो तो इलेक्ट्रिसिटी का सेक्रेटरी संभालेगा, उसका हेड हुआ। एयरवेज का डिपार्टमेंट हो तो एयर सेक्टर का डिपार्टमेंट एयर सेक्रेटरी संभालेगा, उसका डिपार्टमेंट हुआ। Union and the state government secretary hold the position as a departments like finance secretary, पैसों की लेन देन हो देश में, फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, डिफेंस सेक्रेटरी होगा, होम सेक्रेटरी होगा। क्वालिफिकेशंस, इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है कंपल्सरी। आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आपने 3 अल्फाबेट सुने होंगे बेटा। गवर्नमेंट का काफी ज्यादा हाई लेवल पे एग्जाम होता है, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम्स देने के बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा और आप इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी बनने के पोजीशन के लायक हो जाओगे।
द सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट नीड्स टू द पॉसेस होनी चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री मिनिमम TY/BCom. The secretary should possess the civil service examination conducted by the public service of Indian administrative services. कंप्लीट हो चुका है आपका आंसर हैबिट न छूट जाए बेटा हमसे रिवीजन की. नंबर 1 पर्सनल सेक्रेटरी सिर्फ और सिर्फ मेरा सेक्रेटरी. इंस्टीट्यूशनल हमारा सेक्रेटरी उसमें इंस्टीट्यूशनल में आता है सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन. मैंने श्री सत्य साई चैरिटेबल ट्रस्ट हमारी ट्रस्ट का एग्जांपल बताया आपको. रोटरी ट्रस्ट का भी एग्जांपल बताया मैंने आपको. अच्छा थर्ड सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. नवजीवन इज अ कोऑपरेटिव बैंक. मिनिमम 10 जने मिलके वो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करेंगे. 10 जने पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे. 10 जने अपने उसूलों के हिसाब से प्लस गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से वो काम करेंगे. फोर्थ सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. वो तो काफी ज्यादा क्लियर है. कैमलिन भी जॉइंट स्टॉक कंपनी है. मॉन्टेक्स जॉइंट स्टॉक कंपनी. बैली जॉइंट स्टॉक कंपनी. आगे उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, एयरवे डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा. लास्ट कोट ऑफ द डे. कोट ऑफ द डे के बाद बेटा हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा. देखिए कैसे हार जाऊं उन तकलीफों के आगे, कैसे हार जाऊं उन तकलीफों के आगे. मेरी तरक्की की आस में मेरी मां बैठी है. बेटा लॉकडाउन के टाइम पे आपके दिमाग में आ रहा है, बार बार आपके दिमाग में बात सता रही है कि पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा. पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा. बेटा जस्ट वन टाइम एक बार सीरियसनेस से अपनी मम्मी पापा के आंखों में देखना. सच कह रहा हूं आपके आंखों में पानी आ जाएगा. आपके पापा तरस रहे बिजनेस पे जाने के लिए, तरस रहे अपना प्रोफेशन कंडक्ट और स्टार्ट करने के लिए, चाहकर भी वो नहीं कर पा रहे लॉकडाउन की वजह से. वो तरस रहे अपनी ड्यूटी देने के लिए. आपको मौका मिल रहा है और आप कह रहे हो कि मन नहीं लग रहा. आपकी मम्मी ने कभी कहा है, हमारी मम्मी ने कभी कहा है कि आज मेरा मन नहीं हो रहा, मैं खाना नहीं बनाऊं, और बच्चे भूख पे बैठे. कभी भी नहीं. मां शब्द उस ईश्वर से उत्तम में उत्तम है. ईश्वर शब्द से उत्तम होता है मां. उसी तरह से बेटा उनकी उम्मीदों पे ही हमें खरा उतरना है. उनकी उम्मीदों के लिए हमें जीना है. एक बार सोचना कि आज से 18 साल पहले उनके दिल दिमाग में क्या होगा जब उन्होंने पहली बार आपको हाथ में उठाया होगा. उन्हें कितनी उम्मीदें होंगी. उन्हें एक सहारा मिल गया, उन्हें एक आसरा मिल गया नाम बनाने का, नेम और फेम का. डे बाय डे हमारे पेरेंट्स रिटायरमेंट की एज की तरफ जा रहे हैं. डे बाय डे हम यंग होते जा रहे हैं और हमारी सोच पीछे जा रही कि हमारा कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, हमारा मन नहीं लग रहा. बेटा अगर कंसंट्रेशन नहीं लगता, मन नहीं लगता ना, बिलीव मी आज लॉकडाउन में भी हम खुश नहीं होते. लॉकडाउन में भी हमारी बेसिक नेसेसिटीज कंप्लीट नहीं होती. इस उम्र तक हमारे पापा ने हमारे लिए कमा के नहीं रखा होगा क्योंकि उनका भी ऐसा ही हाल हुआ होगा. उन्हें भी तकलीफें हुई होंगी पर कभी भी उन्होंने अपनी ड्यूटी से मुंह नहीं मोड़ा. प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि योर लैक ऑफ डेडिकेशन, आपका डेडिकेशन न होना टुवर्ड्स योर ड्यूटी, आपकी ड्यूटी की तरफ इज अ इंसल्ट फॉर दोस हु बिलीव इन यू. आप पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हो, आपका डेडिकेशन अपनी ड्यूटी में नहीं हो रहा है, यानी उन लोगों की इंसल्ट है जिनका आप पे बहुत सारा विश्वास है, जिनका आप पे भरोसा है. असली बेटा और बेटी. बेटा असली बेटा बनना चाहते हो, असली बेटी बनना चाहते हो तो वो बेटा और वो बेटी रियल चिल्ड्रंस, रियल औलाद कहने के लायक है जो अपनी जिंदगी का एक एक पल अपने पेरेंट्स के लिए निशावर करना चाहते हैं, न कि अपने शौक के लिए, न कि अपनी यंग जनरेशन के लिए, न कि अपनी सोशल मीडिया, अपने फ्रेंड्स के लिए. क्योंकि हमारे माँ बाप जब भी हमें देखते होंगे ना एक उम्मीद के साथ, हमें देखते होंगे ना एक सपने के साथ, हमें जब भी मम्मी खाना परोसती होगी ना कोई बात उनके मन में जरूर आएगी कि कहीं उनसे कोई गलती ना हो जाए, कोई कसर ना रह जाए मेरी परवरिश में. That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.